धारा दिखवा दीजिए, लगातार वो धारा दिखवा दीजिए, और एक सेकंड वो धारा दिखवा दीजिए। ये दिखा देता है कि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत होता है। अभी बेटी ने कहा कि आलंद में 6000 वोट डिलीट हुए, नहीं, डिलीट नहीं हुए थे वोट। राहुल गांधी ने माना कि अटेम्प्ट टू डिलीट था। शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं किया था, ये आज तक पर भी क्लैरिफाई हुआ। आपने कहा कि ईसीआई स्वतंत्र जांच क्यों नहीं करवाने देता है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में महादेवपुरा का मामला गया, और सब जगह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके आरोपों को खारिज किया। ये आंबेडकरवादी ऐसे हैं, 2 बार चुनाव हराते हैं आंबेडकर जी को, भारत रत्न से वंचित रखते हैं, आंबेडकर आंबेडकर चिल्लाते हैं। भूमाफिया भी समाजवादी पार्टी ने बोला था, पर आंबेडकर जी की व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको मानने को तैयार नहीं है। एसआईआर पर जो है ये बोलते हैं कि हमें एसआईआर से दिक्कत है, पर महाराष्ट्र में यही लोग महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एसआईआर की मांग करते हैं। और देखिए, इन्होंने कहा कि ये मोशन पर कम बोलते हैं, ये वैसे कमोशन वाले ही ज्यादा है। ये कमोशन वाले इसलिए ज्यादा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक बाइट वाला नेता होता है, बाइट वाला नेता बोलता है राहुल जिम्मेदार है, टीएमसी का बाइट वाला नेता बोलता है राहुल जिम्मेदार है, और डिबेट वाला नेता आकर बोलता है कि राहुल जिम्मेदार नहीं है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हमने प्रूव कर दिया। 25,000 वोट कैसे प्रीलोड होते हैं उस ईवीएम में जहां पर 3,000 वोट डिलीट हो सकते हैं या डल सकते हैं, उसका जवाब साधना जी स्पेसिफिक ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की बात कही। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि भाई आप जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें भी चयन प्रक्रिया में रखिए, पारदर्शी होनी चाहिए चुनाव आयुक्त की जो चयन प्रक्रिया है, तो आपने क्यों उसको बदलने का काम किया? एक आपके प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री जी हो जाएंगे, और एक विपक्ष के नेता। तो जब मेजोरिटी एक तरफ रहेगी तो कहां से प्रक्रिया पारदर्शिता हुई? ये तो घोर अपारदर्शी हुआ। तो और आप कह रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो गई? अरे भाई, 21 लाख वोट हो गए, 16 लाख बताए जाते हैं, 5 लाख वोट कहां से आ गए, इसका कोई जवाब नहीं। तो ये तो हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट चोर हो, गद्दी छोड़नी पड़ेगी और चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। आप फेक न्यूज मत फैलाइए और बीच में धारा मत दिखवा बोलिए। दीजिए, लगातार वो बीच धारा में दिखवा बोलना दीजिए, और एक सेकंड वो धारा दिखवा दीजिए। ये दिखा देता है कि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत। स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में, जहां पे हम देखेंगे कि नेशनल टीवी पे हुए डिबेट्स में शहजाद पूनावाला और साधना भारती कांग्रेस प्रवक्ता दोनों के बीच काफ़ी तीखे सवाल हुए। दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए। तो बने रहें हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये सवाल रहेगा कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद को स्वतंत्र कहती है तो फिर वो संदेह क्यों करती है फोरेंसिक जांच करवाने के लिए? वो फोरेंसिक जांच करवा क्यों नहीं देती है, सबके सामने ला क्यों नहीं देती है? दैट्स इट, थैंक यू। आपने बात करी इलेक्शन चोरी की, और जैसा कि आपने कहा कि क्योंकि कर्नाटका में ये लोग जीत गए उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। सर, टू रिमाइंड यू ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस डन बाय राहुल गांधी, उन्होंने बात करी है अलंद जिले की कर्नाटका में जिसमें वोट डिलीशन हुआ है। सूर्यकांत जो कि कर्नाटका के व्यक्ति हैं भी नहीं, उन्होंने 12 वोटर डिलीट करे हैं 14 मिनट में। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 हुआ है। 33,652 लोग, शकुन रानी जो कि 70 साल की है, उन्होंने डबल वोटिंग करी है। दूसरी बात, आप शायद ओबरी गांव की बात भूल गए हैं, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है, जहां पे पुलिस आई है बायोमेट्रिक मशीन लेके और उसने सारे मुसलमानों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर करे हैं। अगर ईवीएम हैक हो जाते हैं तो इलेक्शन उससे क्यों अभी तक कंडक्ट होते हैं? मेरा सिंपली ये सवाल है। और दूसरा, राहुल गांधी जी ये जो एविडेंस है इसे क्लेम्स में क्यों कन्वर्ट करें? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पे बोलिए। कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? मतलब जो लीगल तरीका है उसको क्यों नहीं अपनाते? चलिए, आप लोगों का कोई सवाल इन दोनों से? चुनाव के पहले ईडी एक्टिव हो जाता है, छोटे बम को बड़े बम से खत्म कर दिया जाता है। ये बम है, इससे ज्यादा बड़ा बम चुनाव और सरकार है। साधना जी से मेरा है कि देखिए, हर चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो ये कहती है कि चुनाव जो है इलेक्शन फेयर नहीं हुए, चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है। तो जब आपको चुनाव आयोग पर अविश्वास है तो क्या पार्टी सोच रही है कि चुनाव आगे लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? एक बार तय कर लेना। मतलब आप खेल भी खेलेंगे और खेल में कहेंगे अंपायर रेफरी बेईमान है, तो दोनों चीजें तो नहीं चलेंगी ना। ठीक है, तो आपका इसका जवाब होगा 1 मिनट का समय। आपने प्रश्न सुन लिया था आपका शहजाद पूनावाला जी। 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है।
यही होता है। अभी बेटी ने कहा कि आनंद में 6000 वोट डिलीट हुए, नहीं डिलीट नहीं हुए थे वोट। राहुल गांधी नहीं माना कि अटेम्प्ट टू डिलीट था। शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं किया था, ये आज तक पर भी क्लैरिफाई हुआ। आपने कहा कि ईसीआई स्वतंत्र जांच क्यों नहीं करवाने देता है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में महादेवपुरा का मामला गया और सब जगह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके आरोपों को खारिज किया। ये आंबेडकरवादी ऐसे हैं, 2 बार चुनाव हराते हैं आंबेडकर जी को, भारत रत्न से वंचित रखते हैं, आंबेडकर आंबेडकर चिल्लाते हैं। भूमाफिया भी समाजवादी पार्टी ने बोला था, पर आंबेडकर जी की व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको मानने को तैयार नहीं है। एसआईआर पर जो है ये बोलते हैं कि हमें एसआईआर से दिक्कत है, पर महाराष्ट्र में यही लोग महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एसआईआर की मांग करते हैं। और देखिए इन्होंने कहा कि ये मोशन पर कम बोलते हैं, ये वैसे कमोशन वाले ही ज्यादा है। ये कमोशन वाले इसलिए ज्यादा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक बाइट वाला नेता होता है, बाइट वाला नेता बोलता है राहुल जिम्मेदार है, टीएमसी का बाइट वाला नेता बोलता है राहुल जिम्मेदार है, और डिबेट वाला नेता आकर बोलता है कि राहुल जिम्मेदार नहीं है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अरे भाई कहना क्या चाहता है? उन्होंने कहा हमने प्रूफ कर दिया। 25,000 वोट कैसे प्रीलोड होते हैं उस ईवीएम में जहां पर 3,000 वोट डिलीट हो सकते हैं या डल सकते हैं, उसका जवाब साधना जी स्पेसिफिक दे। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। रिबेटल राउंड में भी अभी पूरा जोर है। भारती जी, आपका रिबेटल राउंड का जो 2 प्रश्न थे इनके भी और उस बच्चे के, वो भी शामिल कीजिए इसमें। 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, सबसे पहली बात कही कि कोर्ट क्यों नहीं जाते। मैंने बताया कि अनूप बरनवाल केस में जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें साफ कहा गया कि भाई आप जो उसके अंदर एक ये बना दिया गया, धारा 16 में परिवर्तन किया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट हम जा ही नहीं सकते, चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम कहीं कोर्ट ही नहीं जा सकते, उनके किसी भी एक्शन के खिलाफ, तो हम कोर्ट कैसे जाए। दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी बात, जब हम कोर्ट जा ही नहीं सकते, जब धारा 16 में आप परिवर्तन कर देंगे, कानून के तहत ही आप बदलाव कर देंगे, तो हम कानून का सहारा कैसे लेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात कही। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि भाई आप जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें भी चयन प्रक्रिया में रखिए, पारदर्शी होनी चाहिए चुनाव आयुक्त की जो चयन प्रक्रिया है, तो आपने क्यों उसको बदलने का काम किया। एक आपके प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री जी हो जाएंगे और एक विपक्ष के नेता, तो जब मेजोरिटी एक तरफ रहेगी तो कहां से प्रक्रिया पारदर्शिता हुई। ये तो घोर अपारदर्शी हुआ। तो और आप कह रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो गई। अरे भाई 21 लाख वोट हो गए, 16 लाख बताए जाते हैं, 5 लाख वोट कहां से आ गए, इसका कोई जवाब नहीं। तो ये तो हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट चोर हो, गद्दी छोड़नी पड़ेगी और चुनाव नहीं लड़ना समय समाप्त हो गया। समय समाप्त हो गया। जबरदस्त, गजब कर दिया आज तो नेताओं ने एकदम। नया जोश है। जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ दूंगी बाप रे। ऐसा है ऐसा कि कैसे कर सकती हूँ मैं। हाँ, नहीं ऐसा है कि अभी देखिए फेक न्यूज की फैक्ट्री की सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा नहीं सकते, ये इतना बड़ा झूठ कह दिया गया। अरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये इतना बड़ा फेक न्यूज फैलाते हैं। और अभी उन्होंने कहा चयन प्रक्रिया, आपको पता है 1950 से लेकर 1990 तक एक ही चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता था, उसकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सरकार करती थी, किसी से कोई पूछा नहीं जाता था। 2023 के बाद कानून बना, और अगर इतना ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है, हम तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पार्ट रखते हैं। स्टेट में जो स्टेट का आयोग तय होता है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट करती है, वहां पर ना चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होता है, ना विपक्ष का नेता होता है। बोले कि हम स्टेट गवर्नमेंट में इस व्यवस्था को लाएंगे, एक बार बोल दिया। और 25,000 वोट कहां से आए ईवीएम में, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं। ये प्रूफ करने की बात करते हैं। ये वो कहते हैं ना, इनके लिए संविधान तंत्र नहीं, परिवार तंत्र ही सबसे ऊपर है। चलिए, देखिए, सबसे पहली बात ही बार बार कहते हैं कि अब आप ये बदल दीजिए, शासन इनका, प्रशासन इनके हाथ में, तंत्र इनके हाथ में, और बदलाव हम कर दें। सवाल भी हमसे ही पूछे जाएंगे। अब विपक्ष से ही आप सवाल पूछेंगे, भाई जनता ने तो आपको चुन के भेज दिया था ना। आपने वोट चोरी सही कहा, वोट चोरी गलत शब्द है। मैं तो कहती हूँ वोट डकैती हुई है, और ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। और हम खुलकर कह रहे हैं इस बात को। आप कह रहे हैं बरगलाने का काम करिए, धारा 16 पढ़िए आप, और बीच में मत बोलिए आप बरगला जाते हैं इसलिए बौखलाहट मत दिखाइए। हम सीधे कह रहे हैं कि आपने धारा 16 में परिवर्तन किया है, उठाइए संविधान, निकालिए 324 धारा और 2023 का अधिनियम खोलिए, और धारा 16 में देखिए कि परिवर्तन है कि नहीं, कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। सिर्फ अभी नहीं, जब वो पूर्व हो जाएंगे उसके बाद भी उनके अगर समय के अंदर उनके ऊपर कोई आरोप है तो नहीं जा सकते। तो सच्चाई है। अब आप फेक न्यूज में फैलाइए और बीच में धारा दिखवा दीजिए, लगातार वो धारा दिखवा दीजिए, और एक सेकंड वो धारा दिखवा दीजिए। ये दिखा देता है कि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत, चलिए आप दोनों का समय समाप्त हुआ। गजब, ताली बजाइए भाई जोर से। जबरदस्त जबरदस्त, गजब एकदम, गजब। 1 मिनट का समय आपका इस विषय पर रिबेटल राउंड के लिए शुरू होता है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप। देखिए, वोटों के डकैतों ने वोट चोरी का इल्जाम सर पर लगाया है, तो वोट के डकैत थे कौन। 1957 में जज साहब बैठे हैं तीनों, बेगूसराय में रचियाही गांव में सरयुग प्रसाद सिंह कांग्रेस के विधायकों ने पहली बार इतिहास में बूथ का कब्जा किया। तो समझिए, जो बैलेट से जीतते रहे थे
वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ है, क्योंकि बैलेट से तो वो जीत जाते थे, वोट चोरी करके, वोट डकैती करके। 90 तक बैलेट से चुनाव हुआ। जब ईवीएम इस देश में पहली बार आया तो लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए ईवीएम के खिलाफ कि नहीं ईवीएम से नहीं होगा, क्योंकि बैलेट पे कब्जा कर लेते थे, कहते थे इससे तो जिन्न निकलेगा बूथ से। जब ईवीएम पे दाल नहीं गरी कि ईवीएम हैक कर लेते हैं, चुनाव आयोग ने कहा आइए हैक करिए महोदय, करके दिखाइए, कुछ तो करिए, सब फुस निकले। तो वो ईवीएम का जब बम फुस निकला तो अब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का इसलिए सिगुफा उठाया है कि अपने चेहरे पे जो कालिक लगी है हार की बार बार और नकार की, उसको छिपा सके, अपने कार्यकर्ताओं को बता सके कि मैं तो करिश्मा नहीं हूं। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त, वोट चोरी हो, समय समाप्त हो। आपका इस विषय पर रिबेटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक ही कहूंगा कि वो इतिहास में मुर्दों का भी चैन छीन ले रहे हैं, तो सोचिए आपके भविष्य का चैन तो छीन ही लेंगे, ये तो मान के चलिए। कमाल की बात कर रहे हैं। अरे वोट चोरी आप कर रहे हो, साफ दिख रहा है। मैंने आपको पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, आप जनता की भावनाओं से खेल रहे हो। जनता की भावना चोरी करना भी वोट चोरी होता है। किस तरह से आप वोट चोरी करते हो? सपने बेचते हो, वो भी एक वोट चोरी है। जो इस तरह से आप सपने बेचते हो, यूथ को यूथ का सपना दिखाते हो, बुजुर्ग को दिखाते हो हम आपको पेंशन देंगे, फिर उनके पास जाते हो हम आपको सारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी देंगे। बाद में होता क्या है? बाद में तो वही है, मैंने बोला 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा देते हैं 5 किलो चावल 5 किलो आटा के। उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? आपने देश के अंदर में जो विकास की बात थी आप क्यों नहीं करते? जब जब चुनाव आता है वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर लेके आए आप, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। क्या चुनाव आयोग को नहीं पता था आधार कार्ड की जरूरत है? क्या इस देश के अंदर में आधार कार्ड बनाया तो किसने बनाया? केंद्र सरकार के अंदर में आधार कार्ड आता है। जब केंद्र सरकार ने आधार कार्ड बनाया था तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि चुनाव की जिम्मेदारी थी कि आधार कार्ड सुनिश्चित होना चाहिए था। तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जनता को क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अपने अधिकार समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। वाह, गजब, बहुत अच्छा। रिबेटल राउंड में भी उतनी ही आ गए। आइए अरविंद जी और प्रोफेसर साहब, आइए फटाफट 1 मिनट का रिबेटल राउंड। को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा आधार कार्ड बनवाने के लिए। मन नहीं भरा ना? नहीं, कैसे भरेगा? जनता के साथ अन्याय होगा। चोरों का मन कभी नहीं भरता। डकैतों का क्या भर गया? घर में भी ऐसे ही बात करते हैं आप लोग? आप बच्चों का वोकैबुलरी ना ऐसा हो जाए। चलिए कोई सवाल जो अगर आप लोगों का हो इन दोनों से, अंतिम दौर की तरफ पहुंच रहे हैं। उतारने वाले थोड़ी देर नहीं, ये अपने आरजेडी के जो है प्रोफेसर साहब ये बताइए कि वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उससे दूरी क्यों बना ली थी? चलिए रिबेटल राउंड में जो सवाल उन्होंने आपसे पूछा है, किसी का इनसे कोई सवाल हो? नहीं, एक प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, ये थोड़ा गोलपोस्ट शिफ्ट हो रहा है। वोट चोरी अब फ्रीबीज से लेके जितने भी वायदे हैं, जितने भी वेलफेयर स्कीम है, हर चीज को अगर वोट चोरी से जोड़ देंगे तो फिर एसआईआर का मुद्दा जो है वो अपनी धार खो देगा। आपका समय शुरू होता है। देखिए, वोट चोरी तो कहीं किसी तरीके से कोई भी प्रीमा फेसाई भी प्रूव नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी भी पेंडिंग है। लेकिन बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, वो उसके हम भी गवाह हैं। और बूथ कैप्चरिंग जब हुआ करती थी तो उस जमाने में फैक्स होती थी, बिहार से बूथ लुटा, फला बूथ नंबर लौट गया, हमने फैक्स पे नोट किया, हम इलेक्शन कमीशन गए और वहां से इलेक्शन को काउंटर माइंड कराया करते थे। वो दौर हमने देखा है। आज के जो बिहार में चुनाव हुआ, एक पोलिंग बूथ पे रीपोलिंग के ऑर्डर नहीं हुए। तो ये कामयाबी है इलेक्शन कमीशन। कहने को आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है भारत के संविधान का, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, तो पार्लियामेंट है, तो जुडिशरी में जाओगे ना आप। और मैं फिर वही बात कहता हूं कि जुडिशरी में मामला पेंडिंग है। अगर वोट जो आदमी मर गए, उनके वोट कट गए तो क्या गुनाह हो गया? जिन आदमियों के रेपुटेशन एड्रेस हैं, अगर उनके वोट कट गए तो क्या गुनाह हो गया? इरेगुलरिटीज होती हैं, इसीलिए इनबिल्ट सिस्टम है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, डिलीट कराने के लिए, ऐड कराने के लिए। आपका भी तीनों सवाल शामिल कर लीजिएगा। समय 1 मिनट का शुरू होता है। वोट चोरी का देखिए, बहुत बड़े वोट चोरी का जो आधार है चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ। पहली बार भी मैंने कहा था, वोट चोरी के विभिन्न चरण हैं। उन चरणों में सबसे पहले चरण एसआईआर की प्रक्रिया में हुआ, जो इन्होंने हमारे जज साहब ने प्रश्न किया। वोट चोरी का संदर्भ तो वहीं से जुड़ा हुआ था। आधार कार्ड जो सामान्य व्यक्ति के पास होता है, जो भारत सरकार ने बना दिया, उसको आधार कार्ड में नहीं जोड़ते हैं। वो उस आधार कार्ड को जुर्माने के क्रम में हमको 2 महीने तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में जूझना पड़ा और अंत में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया उसको मानना पड़ा। आधार कार्ड के संदर्भ में यह जरूरी है कि ऐसे वैध जो मान्यताएं कागजात उसको जोड़ना चाहिए।
अब बाद में जाकर बिहार में बहुत सारे वोटरों का नाम उसमें जुड़े। दूसरा संदर्भ, जब यह कहते हैं कि बैलेट पेपर से डकैती होती थी, चोरी होती थी, क्या 1995 में जब TN सेशन थे चुनाव आयोग, बिहार में चुनाव हुआ था, लालू प्रसाद जी, माननीय लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय जनता दल को, RJD को पूर्ण बहुमत आया था, सबसे बड़ा बहुमत उसमें आया था, और जीत की बात करते थे, वाकई जीत निकला था। आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्या वोट चोरी का मामला ये सच है या गलत, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।